नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। एसआईआर के डर से 35 साल बाद लौटा लापता करीम शेख, मुर्शिदाबाद में मची सनसनी। जामताड़ा में तेज रफ्तार का कहर, सड़क हादसे में 2 वर्षीय बच्चे की मौत, 3 घायल। धनबाद में मिथिलांचल के महाकवि विद्यापति ठाकुर की पुण्यतिथि पर दी गई श्रद्धांजलि। ठंड के दस्तक के साथ ही धनबाद में सजी लासा मार्केट, गर्म कपड़ों की खरीदारी शुरू। देवघर में पीडीएस डीलर पर राशन घोटाले का आरोप, जांच में दोषी पाए जाने के बाद भी कार्रवाई ठप। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम मुर्शिदाबाद की करेंगे, जहां भगवान गोला थाना क्षेत्र के हबसपुर खास महल इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब 35 साल से लापता व्यक्ति अचानक घर लौट आया। लौटने वाला व्यक्ति करीम शेख बताया जा रहा है, जो पारिवारिक विवाद के चलते करीब 3 दशक पहले घर छोड़कर चला गया था। परिवार ने वर्षों तक उसकी तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार लगभग 3 साल पहले उसकी पत्नी ने उसे मृत मानकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया, जमीन अपने नाम कर ली और बाद में उसे बेचकर कहीं और चली गई। अब जब राज्य भर में एसआईआर घोषित होने की चर्चा है, तो परिजनों का कहना है कि शायद इसी डर से करीम शेख वापस लौट आया है, संभवतः अपने पुराने दस्तावेजों की खोज में। करीम शेख की अचानक वापसी से परिवार और गांव वाले दोनों ही हैरान हैं। इलाके में उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और यह अजीबोगरीब घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। ওটা আপনাকে বলে দিচ্ছি, হাওড়া দিয়ে ছাড়লে গাড়ি যেটা খড়গপুর, রাঁচি, টাটা চলে যায়, সেই লাইনে খড়গপুর, উলবেড়িয়া, বাগনান ওই লাইনে থাকি, বাউড়েতে থাকি। দীর্ঘ এতদিন পর বাড়ির স্ত্রী সন্তান সবাই হয়েছে, হয়তো কোনো দিকে ছিলাম, হয় আসেনি। এবার ওই এনআরসিটা পড়েছে, বাধ্য আমাকে আসতে হয়েছে। হঠাৎ করে আজকে আসার কারণ কি? আজকে আসুন, ওই এনআরসি লাগবে। এসআই এসআইআর এর জন্য এসেছেন? মানে এসআইআর এর জন্য কি করতে এখানে জমির দলিল বা এরকম কিছু? হ্যাঁ, যে কোনো ভাইদের কাছে নিয়ে নেব ডকুমেন্ট। মানে আপনার পুরনো নথি খুঁজতে এসেছে? আমার ভাই আমাদের কাছে এসছে, অসুবিধায় পড়েছে, এনআরসি হচ্ছে নাকি, হ্যাঁ, এই জন্য এসছে। তা আমরা যতটুকু পারি সহযোগিতা করব। এসছে, আমাকে আনন্দ লাগছে, ভালো লাগছে। আর ওর একবার এখানে ফ্যামিলি ছিল, বিয়ে শাদি করেছিল আপনার ভগবানগোলায়, মানে বসন্তপুরে বিয়ে শাদি করেছিল। তার একটা মেয়ে আছে, আমার বৌদি আছে। তো তাদের মানে আমার ভাই যা জমি জায়গার ভাগটা পেত, সব কিছু মৃত্যু সার্টিফিকেট দেখিয়ে ওরা পঞ্চায়েত থেকে নিয়ে জমি টমি বিক্রি করে এখান থেকে চলে গেছে, আমার ভাইকে মৃত্যু सार्टिफिकेट देखिए। अगली खबर जामताड़ा से आई है, जहां नाला प्रखंड क्षेत्र के आसनजूड़ी गांव के पास रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया है, जिसमें 2 वर्षीय मासूम पिंटू मंडल की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक कुडहित प्रखंड के सुलगवा गांव निवासी दयामय मंडल का पुत्र था। जानकारी के अनुसार दयामय मंडल परिवार के साथ बाइक से नाला थाना क्षेत्र के किष्टोपुर से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान आसनजोड़ी के पास साइकिल और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में पिंटू की हालत गंभीर हो गई, जबकि उसके माता पिता और साइकिल सवार युवक भी घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी को नाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगाए। उनका कहना था कि डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था और अस्पताल में बिजली की सुविधा भी नहीं थी, इसी कारण जो बच्चे की मौत हुई है। वहीं मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर आनंद मोहन
सोरेन ने कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्यकर्मी मुकेश कुमार झा को निलंबित कर दिया है और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर समीर मुर्मू को 100 कोज नोटिस जारी करने की बात कही है। एक दुर्घटना हुई है, एक बच्चे की मौत हुई है और डॉक्टर और यहाँ के स्टाफ के कारण, लापरवाही के कारण हुई है और उसके चलते आज हम लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। और वैसे कर्मचारी जिन्होंने शिथिलता बरता है, काम नहीं किया है, जिसके काम नहीं करने के कारण, विलंब के कारण बच्चे की मौत हुई है, हम लोगों ने धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम किया है। सिविल सर्जन आए हैं और सिविल सर्जन ने भी कहा है कि जो कर्मचारी दोषी है उस पर निलंबित किया जाएगा। आए दिन पूरे जिले में, मैं तो बोलूंगा पूरे प्रदेश में, जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था होती जा रही है, जिस प्रकार स्वास्थ्य विभाग की दुर्गति होती जा रही है, और जामताड़ा जिले में, जिस जिले से खुद स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, उस जिले में अगर स्वास्थ्य का ये स्थिति है तो भारतीय जनता पार्टी इसमें चुपचाप नहीं बैठेगी। और आज हमारे नेता, हमारे लोग और यहाँ आम जनता भी आज इस अस्पताल में इसलिए खड़े हैं कि एक मासूम लड़के की जान एक्सीडेंट में चली गई और वो जिंदा था जब अस्पताल में आया गया, लेकिन अस्पताल में लाया गया, उसके बाद उसकी इलाज सही से नहीं हो पाई, उसके कारण उसकी मौत हो गई। और स्वास्थ्य मंत्री यहाँ भी आएंगे और बचाव करेंगे अपने विभाग का। इसी तरह नारायणपुर में एक बच्चे की मौत हो गई और जिस बच्चे की मौत हो गई उसके पिता के ऊपर केस कर दिया था ये विभाग। और जब यहाँ अस्पताल में आज लापरवाही डॉक्टर की हो रही है तो उसको बचाने का प्रयास हो रहा था, लेकिन जनता के दबाव में अभी सीएस साहब ने हमें भरोसा दिलाया है कि निलंबन। अब बात धनबाद की, जहां मिथिलांचल के महान कवि, साहित्यकार और भक्ति काल के प्रमुख कवि विद्यापति ठाकुर की पुण्यतिथि सोमवार को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर विद्यापति समिति धनबाद की ओर से लूबी सर्कुलर रोड स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। समिति के अध्यक्ष ने कहा कि विद्यापति ठाकुर ने अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल मिथिलांचल बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया है। उनकी काव्य रचनाएं आज भी समाज को प्रेरणा देती है। उन्होंने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी समिति द्वारा श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर कवि की स्मृति को नमन किया गया और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया गया। आज महाकवि विद्यापति जी का आज कार्तिक धवल त्रयोदशी का देहावसान हुआ था और विशिष्ट पर्व इसलिए है कि महाकवि विद्यापति जी का जब शरीर कमज़ोर हुआ वो गंगा जी के पास नहीं पहुंच पाए, तो उन्होंने गंगा जी से प्रार्थना किया, सब दिन मैं सेवा किया, आज तुमको ही हमको सेवा करना होगा और तुमको यही आना होगा। वही विद्यापति नगर में आज ही के दिन गंगा जी वहाँ अवतरित हुई और महाकवि विद्यापति जी का आज देहावसान। इसी के लिए हम लोग उनसे जी से अभी जयंती। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां मौसम ने करवट ले ली है और ठंड ने दस्तक दे दी है। इसी के साथ धनबाद वासियों की पसंदीदा लाशा मार्केट एक बार फिर सज चुकी है। धनबाद के हीरापुर पार्क मार्केट में सोमवार से लाशा मार्केट की शुरुआत हो चुकी है। ठंड की आहट के साथ ही यहां गर्म कपड़ों की खरीदारी करने वालों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। मार्केट में इस बार खास तरह के ऊनी परिधान, जैकेट, स्वेटर, सोल, दस्ताने, टोपी समेत कई आकर्षक कलेक्शन देखने को मिल रहे हैं। दुकानदारों ने बताया कि इस बार ग्राहकों के लिए नई डिजाइन और बेहतर गुणवत्ता वाले कपड़े उचित दामों पर उपलब्ध हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में धनबादवासी बड़ी संख्या में यहाँ खरीदारी करने पहुंचेंगे। तो हम लोग ऐसे, हमारा ये लहसा मार्केट जो है ऐसे धनबाद का डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम लोग 40 साल से आ रहा है। 40 साल से आ रहे हैं। हम लोग ऐसे आज से 29 साल का पहले हम लोग कोर्ट का सामने रोड पर लगाते था। तो उसके बाद यहाँ का डीसी साहब वो सबके आदेश से हम लोग कोहिनूर मैदान में लगाने के लिए आदेश दिया था। कोहिनूर मैदान में हम लोग कम से कम 25 साल लगाए थे। तो अभी वहाँ पर बेंडर जोन बन गया, तो उसके बनने के बाद हम लोग को वहाँ पर जगह की दिक्कत हो गई। उसके बाद से हम 2 साल जिला परिषद में लगाया था। अभी जिला परिषद की जगह जो है वो बहुत महंगे होता था, हम लोग को नहीं पसंद था। हम लोग क्योंकि अभी हमारा बाल बच्चा ये सब का गुजारा इसी में से हम लोग कर रहे थे, तो इतने महंगे जगह में हम लोग रहे तो हम लोग को नहीं होता था। तो इसलिए हम लोग अभी पिछले साल से हम लोग को नगर निगम का
आते से हम लोग को ये जगह जो पार्क जो है ये मिला था। तो अभी इस साल जो हम लोग को पार्क में तीसरा साल 2 साल हो रहा है पार्क के अंदर लगा था। अभी हम लोग रहेगा जनवरी लास्ट तक रहेगा, जनवरी लास्ट तक रहेगा। वैसे हम लोग यहाँ पर अभी 40 साल से आ रहा है, 40 साल के आने के तब में धनबाद का और पब्लिक से, धनबाद का सब लोग से और डीसी साहब के ऑर्डर से हम लोग को बहुत सुविधा मिल रहा था। ठंड को लेके इस बार क्या कुछ खास ठंड के लिए तो हमारा ये जो मार्केट है असली जो है हमारा एक्चुअली ठंड के लिए है। इसमें अभी बच्चों से लेकर सारा बुजुर्ग तक। अब रुख देवघर जिले का करेंगे, जहां कोंकण हरा जोरी गांव में पीडीएस डीलर शंकर यादव पर राशन वितरण में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर लाभुकों को निर्धारित मात्रा में से कम अनाज देता है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रीति लता किस्कू के निर्देश पर हुई जांच रिपोर्ट में डीलर शंकर यादव को दोषी पाया गया। इसके बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, लेकिन निर्धारित समय बीतने के बावजूद ना डीलर ने जवाब दिया और ना ही प्रशासनिक कार्रवाई हुई। कार्रवाई में देरी से नाराज ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और मंत्री हफीजुल हसन की अनुशंसा पर साहित्य लिखित शिकायत सौंपी। डीएसओ प्रीतिलता किस्कू ने बताया कि डीलर दोषी पाया गया, लेकिन तत्काल कार्रवाई ना होने की वजह यह है कि क्षेत्र में डीलरों की संख्या काफी सीमित है। उन्होंने कहा कि डीलर का लाइसेंस निलंबित होने पर लाभुकों को 10 किलोमीटर दूर जाकर राशन लेना पड़ेगा। प्रशासन जल्द ही इस मामले में उचित कदम उठाएगा और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जहाँ तक अनाज देने का बात है, उसमें तो लाभुक खुद फिंगर लगाते हैं और अनाज दिया जाता है। अगर फिंगर लगा के अनाज नहीं देता तो ये गंभीर मामला, इसका जांच कर रहे हैं। इसके संबंध में जांच का आदेश भी दिया गया था। जांच का आदेश दिया गया था, लेकिन वहाँ पे जो पंचायत का आपको बता रहे हैं, वहाँ पे 2-4 डीलर ऑलरेडी पहले से सस्पेंड है और जो भी लाभुक था वो लोग 70-80 आदमी पहले भी आया था यहाँ पे कि हम लोग उसी से अनाज लेते और हम लोग को अगर दूरी पे टेक किया जाता तो हमारा वो 10 किलोमीटर के दायरे में हमको जाना पड़ेगा। जांच पदाधिकारी क्या रिपोर्ट दिए? जांच पदाधिकारी तो दिए हैं रिपोर्ट की अनाज कम देता है। काहे वास्ते आल छी? चारा वास्ते देखो डीलर 35 किलो चारा महंगा है, तब उसमें लिए 10 किलो 35 किलो नहीं 35 किलो में 10 किलो हम भगा जो जो कर की सब चारा दे छो तोरा? चारा है तो नहीं दिए हमरा। वहाँ चावल वाला डीलर ना तेरा कौन डीलर? वो मुकेश यादव। कहाँ था? कोखराडीह। कितना दिन से नहीं मिल रहा? 2-3 महीना से। की बोले से? क्या बोलता है? क्या बोलता है डीलर? बोलेगा चावल वाला नहीं मिलेगा, दे तो कम दिए 20 किलो 35 किलो। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।